आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। एक ए बी सी डी करके तो दिया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पंक्तियां है। हाँ, तो ये क्या है, लाइन है। और तो दो लड़कियां हैं। तो ध्यान देना, ए डी की बीच की डिस्टेंस 100 दिया हमें क्वेश्चन, तो हमने वो लिखा है। अब तो दो लड़कियां हैं, एक है निहारिका और एक है प्रीत। तो जो निहारिका है वो दूसरे नंबर से दौड़ रही है, दूसरे लाइन से दौड़ रही है, और जो प्रीत है वो 8वीं लाइन से दौड़ रही है। तो क्वेश्चन है कि निहारिका कहाँ तक दौड़ी। तो क्वेश्चन में दिया है कि तो जो निहारिका है वो 1/4 पार्ट दौड़ी, किसका, 100 का। तो जो पूरा एडी है ना, तो क्वेश्चन में दिया है कि जो निहारिका है वो 1/4 दौड़ी। तो 1/4 ऑफ 100, तो इसको काटेंगे तो 25 आएगा ना। जब मैं इसके निर्देशांक की बात करूंगा, हाँ हिंदी वाले वो, हाँ इंग्लिश वाले क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट की बात करूंगा जब मैं। तो निहारिका क्या होगी, तो इसने दौड़ना तो स्टार्ट किया था 2 से, हाँ 2 से स्टार्ट किया, तो ये कहां तक गई, तो ये गई 25 तक। तो ये 25 कहां से आ गया, ये तो ये हमको क्वेश्चन में दिया था 1/4 इंटू, तो ये क्वेश्चन में दिया था और ये भी दिया था। ठीक हो गया नहीं। ऐसे ही हम लोग प्रीत का निकालते हैं। तो प्रीत का है 1/5 दौड़ी हो, वो कितना दौड़ी, 1/5 किसका, 100 का। तो अगर मैं इसको काटता हूं तो 20 आ रहा है। तो फिर से वही बात आएगी, निर्देशांक। हाँ हिंदी वाले निर्देशांक लिखना, इंग्लिश वाले कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट, तो जो प्रीत दौड़ेगी, तो प्रीत कहां से दौड़ी, 8 से दौड़ी, ठीक हो गया। और कहां तक दौड़ी, 20 तक दौड़ी। अब ये है, अब इन दो के बीच की दूरी, इन दो के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस, हाँ हिंदी वाले दूरी लिखोगे। तो भाई तुम लोग जानते हो डिस्टेंस, ये माइनस ये 8 - 2, क्योंकि इन दो के डिस्टेंस फाइंड करनी है, प्लस 20 - 25। तो ये कितना है सॉल्व करके, 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, कितना आया ये, और 36 प्लस 25, तो √6 61 मीटर आ गया। अब ध्यान देना, तो ये निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, √61। तो हमको मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट। तो तुमको लिखाया था फर्स्ट में कि मिड पॉइंट क्या होता है, और हिंदी में मध्य बिंदु क्या होता है करके लिखाया था। तो ध्यान देना, ये फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस करेंगे, 2 + 8/2, कॉमा सेकंड को सेकंड से प्लस 25 + 20/2 ना। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 10/2 आ गया, कॉमा 45/2। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एक काटेगा तो 5, 45/2। तो ध्यान देना, इन दो लड़कियों के बीच की डिस्टेंस जो आएगी √61 आ गया, और इन दोनों के बीच की जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, वो ये आया। ठीक हो गया नहीं, समझ के करो, सिंपल सा है। और एक काम तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 45/2 को काट के 22.5 भी लिख सकते हो। तो 45/2 लिखो या 22.5, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 ये इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है, तो ध्यान से देखना। 4 इम्पोर्टेंट भी, आसान भी। तो हमको 2 पॉइंट दिए हैं, ए दिया है -3, 10, बी दिया है 6, -8, और ये पी पॉइंट जो एक्स वाई होता है ना, वो हमको दिया है -1, 6। ये ध्यान देना, ए दिया है, बी दिया है, और ये बीच का पॉइंट भी दिया है हमको। ठीक हो गया नहीं। अब बात आती है M1 और M2।
अब हमको M1 और M2 निकालना है, तो हमने क्या कहा, तो हमने मान दिया कि M1 को K माना और M2 को 1 मान लिया हमने। ठीक हो गया। तो हमारे पास सब चीज है, x1 है, x2 है, y1 है, y2 है, m1 है और m2 है। तो हमको निकालना है m1 और m2 निकालना है, तो ध्यान देना है। तो x1 है -3, y1 है 10, x2 है 6 और y2 है -8, m1 है m1 दिया, तो ये हमने k माना है, तो ठीक हो गया। m1 को k माना, m2 को 1 माना है हमने, तो सीधा फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ध्यान देना, अब हमारे पास x जो है ना, x दिया है -1, तो ये चीज ध्यान रखिए, हम x की जगह -1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको x y दिए हैं इसमें, तो x की जगह -1 हो गया, y की जगह 6 हो गया। m1 हमने माना k इंटू x2 कितना है 6 प्लस m2 हमने 1 माना, x1 कितना है -3 और ये हो गया k प्लस 1। ठीक हो गया। तो ये यहाँ आ गया, तो इसको सॉल्व -1 इंटू k प्लस 1 बराबर 6k -3, तो इसको सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, -k -1 बराबर 6k -3। ऐसा करते हैं, इन सबको उस साइड भेज देते हैं, तो 6k -3 उस साइड था, ये उस साइड गया तो प्लस k हो गया, ये +1 हो गया बराबर 0 हो गया। तो 6k प्लस ये 7k और -2 ये, तो ये हो गया 6k, ठीक ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो ये आ गया 7k -2 बराबर 0 ना। तो अब हमें तो चाहिए k की वैल्यू चाहिए, तो 7k बराबर 2 साइड गया प्लस में गया, तो k बराबर क्या आ गया 2/7। ठीक हो गया। तो हम इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं, तो k है तो हम k के नीचे 1 भी तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि हमने 1 इसलिए लगाया है कि ये k अपॉन 1, ये देखो k और 1, तो हमको यही तो फाइंड करना था। m1 अपॉन m2 को क्या बोला था हमने, k अपॉन 1, यही क्या है 2/7। ठीक हो गया। तो अब हमको y वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x से ही m1 और m2 आ गया, तो तुम क्या लिख सकते हो इसको 2:7 लिख सकते हो। ठीक हो गया। चलो करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।